त्योहार कोई नहीं समझते कुछ। उनके नजर में त्योहार नहीं, त्योहार के समय चुनाव होता है क्या? कभी हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता, ना होना चाहिए। तो उस त्योहार को जो लोग नहीं मानते, वे अपमान आपका भी कर रहे हैं, त्योहार का भी कर रहे हैं, हमारी मान्यताओं का, गांव देहात के मान्यताओं का अपमान कर रहे हैं, संविधान का कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, और मिथिलेश जी को टिकट इसलिए दिया गया, बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, मैं ये नहीं कहता कि वो लायक नहीं था, सब लोग लायक की मेहनत और पृष्ठभूमि और योगदान है, और मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय होता है, लेकिन मेरे सोचने का और फैसला लेने के पीछे एक ही विचार होता है कि चौधरी चरण सिंह के विचारों को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। ये चौधरी चरण सिंह की राजनीति थी, और मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको बहुत मेहनत करनी है, 20 तक हो गए ना चुनाव। चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किए, उसका लाभ किस वर्ग को मिला सबसे ज्यादा? जब जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार किया, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, उन्हें जमीन का मालिक बनाने के लिए ये काम चौधरी चरण सिंह ने किया। और उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कुमाऊं के क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में सब थे, गोविंद जी पंत जी और नारायण दत्त तिवारी जी जो मुख्यमंत्री बने, सबने इस बात का विरोध किया कि कुमाऊं क्षेत्र के जो जोतदार हैं वो जमीन के मालिक न बन पाए। चौधरी साहब ने कहा ना, ये तो होके रहेगा। और उत्तराखंड के लिए आपके काम आते जाते रहते हो, उत्तराखंड में आप कुमाऊं क्षेत्र में जोतदारों में अगर आप कोई गिनती करोगे, सबसे ज्यादा लाभ उस फैसले का अति पिछड़ा समाज और अनुसूचित जाति के लोग। एक झटके में पटवारी हटा दिए थे, और कल नई भर्ती होगी, उससे पहले पटवारी का कोई अति पिछड़ा समाज का होता था क्या? कोई ऐसी का बन सकता था पटवारी? और नहीं होता था, वो तो पैदाइशी में पद थे, पैदाइशी में मिलते थे। चौधरी साहब ने कहा जो नई भर्ती होगी उसमें आरक्षण दिया जाएगा। 1963 में चौधरी साहब कृषि मंत्री थे। कृषि मंत्री में उन्होंने कहा कि जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है कृषि विभाग में, वन विभाग में, पशुपालन विभाग में, वो सारी की सारी नौकरियां जो है वो अति पिछड़ा वर्ग और एससी के लोगों को ही दी जाएगी। कितने उदाहरण। चौधरी साहब की राजनीति थी कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। ये सारी चीजें ये चौधरी चरण सिंह के सामाजिक और राजनीतिक जो उनके दृष्टिकोण था देश के लिए, ये उसका नतीजा है, सीधा नतीजा। इसलिए उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मिथिलेश जी महिला भी हैं, हमारी महिला नेत्री भी यहां मौजूद है। महिला मतदाता कम आई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि मिथिलेश जी महिला है, वो घर में घुस के वोट मांग सकती हैं, वो जाएंगी, सब मिलकर प्रयास करें। मैं ये बात कहूंगा आखिर में कि मिथिलेश जी के चयन के पीछे कहां गया? मिथिलेश जी को सिंबल तो मैंने दिया है क्योंकि अब मैं अध्यक्ष हूं दल का, लेकिन ये प्रत्याशी मेरी नहीं है, ये प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह जी की है, जिन्होंने इनको पहली बार चुनाव दावे के साथ कह सकता हूं। मैं तो कुछ दिन कंफ्यूज था किसको देना नहीं देना, मुझ पे दबाव बना लेते हैं ना नेता लोग। चौधरी जी से जीना मांगते थे, उस टाइम तो बस भर के आ जाते थे लोग, वही डेरा डाल के घर पे, रात में भी बैठे हैं, सुबह भी बैठे हैं, घेर के रखा, लेकिन चौधरी साहब नहीं करते तो उनके मन की कोई किया करते। मैंने तो ये सोचा चौधरी अजीत सिंह जी होते, कोई डाउट ना होता, 1 2 2 कहते मिथिलेश पाल लड़ेगी। आज चौधरी अजीत सिंह जी होते 2 मिनट में कहते थे मिथिलेश लड़ेगी। मैं यही मुझे ध्यान में था, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए 2.5 साल पहले मिले थे, और 2.5 साल एक बार फिर मिथिलेश को मौका दे दो, और लोकदल को ताकत दो, एनडीए को ताकत दो। प्रधानमंत्री जी जो आज किसान और नौजवान के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसे ताकत। धन्यवाद।